आज आप सीतापुर आए हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विधानसभा गोष्ठी में क्या कहना चाहेंगे? आज सीतापुर में बहुत ही सुंदर कार्यक्रम के लिए हम सब एकत्रित हैं। हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का सम्मान कर रहे हैं और साथ साथ उन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए जो काम किया उसका भी स्मरण कर रहे हैं। आदरणीय मोदी जी को धन्यवाद दे रहे हैं कि आज ही नारी शक्ति वंदन एक्ट को जल्दी क्रियान्वित करने के लिए हमारी लोकसभा, हमारी राज्यसभा डिबेट कर रही है। आशा है कि आज पारित भी होगा और जो 2034 तक प्रतीक्षा की मजबूरी थी वो दूर हो जाएगी और 2029 का चुनाव ही नए परिसीमन और महिलाओं के आरक्षण के साथ होगा। बाबा साहब ने जो सपना देखा था वो आज पूरा होता हुआ दिख रहा है। सर, महाराष्ट्र के नासिक में टीसीएस कंपनी में जो महिला का विरोध और धन परिवर्तन का मामला सामने आया, क्या कहेंगे? मेरी जानकारी में नहीं, मैं जानकारी लूँ फिर आपको डिटेल। पंचायत चुनाव की एक निर्धारित प्रक्रिया है जिसमें कि एक आयोग बनाया जाता है, वो आरक्षण परिसीमन तय करता है। वो प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, वो पूर्ण होगी, उसके बाद चुनाव होगा। किंतु जैसा अभी दिखता है कि विधानसभा चुनाव के बाद ही संभव होगा ये चुनाव। 2027 का विधानसभा चुनाव बहुत दूर नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा सबको साथ जोड़ने का काम करती रहती है। जैसे आज का ये कार्यक्रम है, विकास के लिए भी निरंतर काम करती है। चुनाव कल हो जाए तो भी हम तैयार हैं, लेकिन चुनाव अगले जनवरी-फरवरी तक अनाउंस होगा। पूरी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की अपने विकास के कार्यों को लेकर के चुनाव में जाएगी। सबको जोड़ने का जो काम किया है उससे हमको विश्वास है कि हमारा वोट शेयर भी और हमारा सीट शेयर भी बढ़ेगा। सर, विपक्ष का कहना है जाति जनगणना होनी चाहिए, इसमें क्या कहते हैं? जातिगत जनगणना तो हो ही रही है और जातिगत जनगणना जरूरी है, क्योंकि सामाजिक न्याय में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि जो भी आरक्षण में परिवर्तन होना है, कोटा विदिन कोटा होना है, वो केवल मांगों के आधार पे नहीं, वो सबूत और आंकड़ों के आधार पे हो। ये आंकड़े, ये सबूत जातिगत जनगणना से निकल करके आएंगे और मुझे विश्वास है कि इस जनगणना के परिणाम के बाद सामाजिक न्याय की यात्रा का एक बिल्कुल नया युग शुरू